तो मैं जोरदार क्लैपिंग के साथ इनवाइट करूंगी आज के गेस्ट स्पीकर मिस्टर प्रवीण सर को। यस, प्रवीण सर आएंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू प्रदीप सर। मैं इस कम्युनिटी में अपनी बिगड़ती सेहत के सुधार के लिए आया था, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे को चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, चल नहीं पाता था। चलने में मेरी सांस बहुत फूलती थी और मेरे को बिल्कुल एक तरह से डिप्रेशन की स्थिति हो गई थी। इधर मेरी शुगर को भी डॉक्टर ने कह दिया था कि शुगर भी बहुत बढ़ रही है, इसको भी कंट्रोल करना है। क्योंकि इस सब चीज़ों का मेरा बिगड़ने का कारण ये था कि मेरा कोई खान पान का टाइम नहीं था, ना मेरा कोई दैनिक दिनचर्या निर्धारित था। मैं 10-11 बजे उठ पाता था, क्योंकि मेरे को बहुत सुस्ती रहती थी, जिसकी वजह से मेरा रूटीन बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। और लगातार मैं ऑफिस में बैठ के वर्क करता था, उसकी वजह से मेरा दोपहर का लंच कभी होता था कभी नहीं होता था, ज़्यादातर स्किप हो जाता था। और रात को भी आकर के फिर खा करके फ़ौरन सो जाता था। मेरा कोई एक्सरसाइज वगैरह या चलने का वो था नहीं। मेरे को चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, सांस बहुत फूलती थी। इधर मेरे को कोविड हुआ था, तो इस दौरान मेरा काफ़ी वज़न बढ़ गया और मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम भी हो निकली। तो मैं डॉक्टर्स को दिखाता था। डॉक्टर्स कहते थे कि आपका वज़न बहुत बढ़ रहा है, वज़न जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे आपको कोई सुधार नहीं होगा। तो इसी बीच मेरे को मेरी कोच मोनिका मैम मिली। मैंने उन्हें अपनी सब समस्याएं बताई कि मेरे को चलने में प्रॉब्लम है, सांस बहुत फूलती है, मेरे हाथ पैरों में झंझनाहट रहती है और मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्पॉट हो गए हैं, ब्लैक स्पॉट हो गए थे। और मेरे को मतलब एक तरह से पैरालिसिस भी हो गया था। तो जब मैंने कोच को अपने बताया तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि भाई आप ये अच्छा सा न्यूट्रिशन लें, क्योंकि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की काफ़ी कमी हो गई है। दवाएं ले ले करके उसका साइड इफ़ेक्ट मेरे को काफ़ी हो गया था, जिनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। पर जब से मैंने ये अच्छा न्यूट्रिशन लेना शुरू करा और अपने कोच का साथ हाथ पकड़ा, तब से मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मेरी एनर्जी बूस्ट हुई है और मेरे को चलने में अब प्रॉब्लम नहीं होती। मैं अब टाइम से किसी भी टाइम रात को 10 बजे 11 बजे सोऊं, सुबह बिना किसी अलार्म के 4-5 बजे के बीच में ऑटोमेटिक उठ जाता हूँ, कोई अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी दौरान जो मैंने न्यूट्रिशन लेना शुरू करा, एनर्जी तो बूस्ट हुई, उसके साथ ही मेरी जो चेहरे पे ब्लैक स्पॉट थे वो भी रिमूव हुए। और जब मैं डॉक्टरों को दिखाया था तो मेरी शुगर मतलब बॉर्डर लाइन पे थी। तो डॉक्टर कहते थे कि आप का खान पान बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, कुछ आपका टाइम ही नहीं है, जब आपके मन में आया जब चाहे कुछ ले लिया। और उसका मेन कारण ये था कि मैं ऑफिस में रहता था, तो ऑफिस में कभी छोले भटूरे ले लिया, समोसे ले लिया। ये फास्ट फूड ही ज़्यादातर लंच में लेते थे, खाने का तो कोई टाइम ही नहीं था। रात को खाया, टाइम पे टाइम खाया, उसकी वजह से बहुत परेशानी हो गई थी। पर जब से मैंने न्यूट्रिशन लिया तब और मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन की, तब से मुझे समझ में आया कि खान पान एक निर्धारित समय पे करना चाहिए। और साथ ही साथ मेरी एक बहुत गंदी आदत थी कि मैं पूरे दिन में 1 गिलास पानी पीता था, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो चाहे जाड़ा पड़ रहा हो, मुझे पानी की प्यास नहीं लगती थी। पर जब मैंने ये सब समस्याएं अपने कोच को बताई तो उन्होंने बताया कि एक तो आपका पानी का रूटीन बिगड़ा हुआ है और ये आपका खान पान का शेड्यूल बिगड़ा हुआ है और आपको न्यूट्रिशन की बहुत कमी है। जब आप न्यूट्रिशन लेंगे और टाइम से लेंगे और पानी की मात्रा बढ़ाएंगे, तब आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। मैंने अपने कोच की गाइडलाइंस में ले रहते हुए लगभग 20 केजी से अधिक वज़न कम करा है
और अपने चेहरे से जो ब्लैक स्पॉट थे वो सारे रिमूव करे, अपनी एनर्जी बूस्ट करे। मैंने देखा कि इसी तरह से जो मेरे को शुगर वगैरह की समस्याएं हो रही थी, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल जनरली लोगों को हो रही है। भारत में बहुत ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ की समस्या सुनने में आती है कि आजकल देखें, ज़्यादातर चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़े लोग हों, चाहे एजेड लोग हों, किसी को भी हो, हर एक को डायबिटीज़, डॉक्टर कहते हैं कि आपको डायबिटीज़ है। जिसका मुख्य कारण ये है कि हम लोगों का खान पान बिगड़ा हुआ है, अनहेल्दी खाना खाते हैं। और हम बच्चे हैं, चाहे हम बड़े हैं, चाहे बुज़ुर्ग हैं, सब एक तनाव में रहते हैं, क्योंकि मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ हम कोई करते नहीं हैं। इन सब चीज़ों के कारण हम लोगों को ज़्यादातर डायबिटीज़ के शिकार होना पड़ता है। डायबिटीज़ भारत में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम बात करें तो दिल्ली में 30 से 50 वर्ष के लोगों में लगभग 43% से अधिक लोगों को डायबिटीज़ के चंगुल में है। डायबिटीज़ रातों रात नहीं होती है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन धीरे धीरे चलते रहते हैं। 5 से 15 वर्ष के बाद शुगर का अंदाज होता है कि अब आपकी शुगर बढ़ गई है। यह सब चीज़ें बचपन से ही स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने और डायबिटीज़ की रोकथाम में सर्वाधिक प्रभावकारी कदम होता है। बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए खेल कूद और शारीरिक श्रम वाली गतिविधियों के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। लेकिन आजकल तो बच्चे देखते हैं, ज़्यादातर प्राय देखा जाता है कि बच्चे जो हैं स्कूल गए, स्कूल से वहीं अपना बैग लेकर के गए और पढ़ के और टेंशन में आए, घर पे आए, अपने खाना पीना खाया और मोबाइल में मस्त हो गए। वो कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते। इसकी वजह से ज़्यादातर बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी, मोटे मोटे हो जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा समस्या होती है। वो कम उम्र के बच्चों को चलने में प्रॉब्लम होती है, सांस फूलती है, और ये भी देखा गया है कि उनकी आँखों में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है। डॉक्टर्स लोग बताते हैं कि ये सब चीज़ें शुगर के लक्षण होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें इतना अंदाज नहीं होता, और हम लोग जो बड़े होते हैं वो इतना गौर नहीं करते कि उनका क्या दिनचर्या चल रहा है। पर जब से हम लोग इस कम्युनिटी में आए हैं, तब से हमें इसका अंदाज हुआ है कि हमें क्या करना है, बच्चों को क्या देना है, या हमें कैसे करना है। हमें डेली एक्सरसाइज करना है, हमें अपना आहार चेंज करना है। अपने आहार के साथ बच्चों का भी जो आहार है वो भी एक निर्धारित समय पे दिलवाना है, जिससे हम लोग शुगर की बीमारी को बच सकते हैं। डायबिटीज़ के रोकथाम के लिए स्वास्थ्यवर्धक पोषक आहार का सेवन करना ज़रूरी है, जिसके लिए हमारे जो कम्युनिटी है उसमें एक प्रोडक्ट यूज करा जाता है, शेक। ये 9 तरह के शेक आते हैं और सब लो जीआई इंडेक्स फूड है, जिसमें सब चीज़ों को बहुत अच्छा तरह से करा गया है। और इसमें शुगर का, कहीं शुगर है पर बहुत कंट्रोल से है, कोई इससे हमारी शुगर बढ़ती नहीं है ये। और हमारे जितनी शरीर में शुगर की ज़रूरत है वो उतना ज़रूरी देती है, क्योंकि अगर हम शुगर नहीं लेंगे तो भी हमें परेशानी है। इसलिए हम लोग इसको, शेक को लेते हैं। और शेक को हम जब सुबह नाश्ते के टाइम पे लेते हैं, उस रात भर हम जब आराम कर लेते हैं और एक उठने के 2 घंटे के अंदर जब हम शेक ले लेते हैं तो हमें बहुत स्फूर्ति रहती है पूरे शरीर में। हम 12-1 बजे तक, जो लंच का टाइम है, हमें उस तरह टाइम तक एहसास नहीं होता कि हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ लेनी चाहिए। और इस शेक से हमें न्यूट्रिशन भी मिलता है और हमारी बॉडी को बहुत राहत मिलती है। हम लोग जो आहार में चर्बी या बसा जैसे घी, तेल, मक्खन और शक्कर की मात्रा को कम कर देते हैं, पर ये भी कम करना ज़रूरी है, पर एक लिमिट में कम करना ज़रूरी है। इनकी भी आवश्यकता हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, लगभग 45 मिनट व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम का मतलब है कि हम तेज चल सकते हैं,
कोई खेल गतिविधि में भी शामिल हो सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। इन व्यायाम करने से हमारा शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट होता है और हमारी एनर्जी बढ़ती रहती है, और हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं उस न्यूट्रिशन की जिस जगह आवश्यकता है वो वहाँ पे पहुँच जाता है। और ये न्यूट्रिशन जो है हमारे अधिक वजन को कम करने में बहुत सहायक है। वैसे तो जनरली हम लोग डॉक्टर के पास जाते ही हैं, पर हम लोगों को जब 6 महीने पे या साल भर पे अपनी बॉडी का पूरा एक चेकअप करा लेना चाहिए, जिससे हम ब्लड की या अन्य आवश्यक जांच करा लेंगे तो हमें जानकारी रहेगी कि हमें किस न्यूट्रिशन की ज़रूरत है या किस मिनरल्स या विटामिन्स की ज़रूरत है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो हम प्रोडक्ट के रूप में अपना ले सकते हैं। एक सरल जांच में व्यक्ति अपनी स्थिति जान सकता है और पता कर सकता है कि उसका ग्लूकोज सामान्य है या उसे प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ है। अगर ब्लड की जांच की जाए और खाली पेट ग्लूकोज का स्तर 100 से अधिक हो या भोजन या 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के बाद 140 ml तक आए तो इसे हम प्री डायबिटीज़ कहेंगे। इसका मतलब आप डायबिटीज़ की कतार में हैं। इसका कतार में पीछे रहने के लिए तुरंत जीवन चर्या में बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर हमारा खाली पेट का ग्लूकोज का स्तर 136 मिलीलीटर है या भोजन खाने के 1 घंटे के बाद 200 मिलीग्राम से अधिक हो जाए तो आप जान लें कि आपको शुगर हो चुकी है। डायबिटीज़ के सबसे बड़े कारण एक अनहेल्दी डाइट है।